कहानी के पहले भाग में बताया गया था, जहां नेट एक ऐसा आदमी है जिसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि उसे CIPA बीमारी है। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करता है। वहां उसे नई कर्मचारी शेरी पसंद आ जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन बैंक में सेंटा क्लॉज के भेष में आकर चोर लूटपाट करते हैं और शेरी को पकड़ लेते हैं। नेट को पहले कभी डर नहीं लगा, लेकिन पहली बार किसी के लिए चिंता महसूस कर रहा है और फिर वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान पुलिस को उस पर शक हो जाता है और वह खुद को निर्दोष साबित करने के साथ साथ चोरों का भी पीछा करता है। वह अपने सूझबूझ से चोरों तक पहुंचने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद नेट उस घर में पहुंचता है जहां कोई नहीं था, लेकिन वहां से उसे बैन नाम चोर के अड्डे के बारे में जानकारी मिलती है जो एक गैरेज था। बैन के फोन में उसके भाई एल्फी ने उसी अड्डे पर मिलने के लिए मैसेज भेजा था। वहाँ पर बैन ने बहुत से बम के ट्रैप्स लगाए थे। नेट इन ट्रैप्स से घायल हो जाता है, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। एक तीर नेट के पैर में लग जाता है जिसे वह निकाल नहीं पाता। अंत में नेट रस्सी से उल्टा लटक जाता है और वह खुद को छुड़ा नहीं कर पाता। तभी वह रोस्को से मदद मांगता है और कहता है कि वह 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचे। रोस्को डरता है, लेकिन नेट उसे मनाता है। इसी बीच एल्फी घर में घुसता है और देखता है कि घर में कुछ ट्रैप्स लगे हुए हैं। वह समझ जाता है कि घर में कोई और भी है। अंदर जाकर उसे नेट उल्टा लटका हुआ मिलता है। नेट बहाना बनाकर कहता है कि वह अकेला चोरी करने आया था, लेकिन अब फंस गया है। जिससे एल्फी कहता है कि उसे पता है तुम वही बैंक का मैनेजर हो और उसका भाई भी गायब है। जिससे एल्फी को लगता है कि नेट ने उसके भाई को मारकर पैसे लूट लिए होंगे। फिर नेट कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे भाई को मारा है। और इसी दौरान रोस्को का 10 मिनट भी पूरा हो जाता है। जिससे नेट ने एल्फी से कहा कि उसे सीधे मार डाले, लेकिन उसे बिल्कुल भी तड़पाए ना, क्योंकि उसे दर्द से बहुत डर लगता है। ऐसा सुनकर एल्फी ने उसे बिठाया और चोट पहुंचाना शुरू कर दिया, लेकिन नेट ने दर्द महसूस करने का नाटक किया। एल्फी ने उसके नाखून भी निकाल दिए, लेकिन नेट को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर एल्फी ने उसकी आंख में चाकू मारने की धमकी दी। तब नेट कहता है कि मरने से पहले तुम्हारे भाई बैन ने कहा था कि बचपन में उसने जो किया था उसके लिए वह चाहता था कि एल्फी उसे माफ कर दे। यह सुनकर एल्फी थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और कहता है, मेरा भाई ऐसा क्यों कहेगा। फिर वह नेट को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से रोस्को आया और उसने एल्फी को मारकर बेहोश कर दिया। नेट यह देखकर चौंक गया और बोला, तुम तो जस्न मोमा जैसे बिल्कुल नहीं लगते। रोस्को हंसते हुए बोला, तुम्हें मुझे बचाने के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। इसके बाद नेट ने रोस्को को गले लगा लिया। तभी एल्फी को उठकर उसे मारने लगता है, जिससे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में नेट ने गलती से अपने पैरों में लगे एरो से एल्फी को मार दिया। फिर रोस्को ने नेट का इलाज किया। इस दौरान नेट ने रोस्को को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताई। अब बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। तभी नेट ने रोस्को को बताया कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि रोस्को ने कुछ गलत नहीं किया था। तभी टीना और टॉम को उनके घर के पास कुछ चौंकाने गतिविधियां दिखी और वे नेट का पीछा करने लगे। नेट ने एक जगह पर रुककर एक स्कूटर लिया और अचानक टीना और टॉम को लगा कि नेट के कपड़े पहनकर बाहर निकला है, जिससे दोनों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वहाँ पर रोस्को होता है। वह कहता है, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। इस बीच नेट पैसे लेकर शेरी को बचाने के लिए गैरेज पहुंचा। वहीं रे अपने दोनों भाइयों के गायब होने से परेशान था। शेरी ने रे से कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ चोरी में मदद नहीं करूंगी। लेकिन रे ने कहा, हमने पहले ही एक आदमी को मार डाला है। शेरी ने कहा, मैंने नहीं, तुमने उस आदमी को मारा था। रे ने गन उठा ली, लेकिन तभी नेट ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। रे ने पहचान लिया कि वह बैंक का असिस्टेंट मैनेजर था और हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि यह लड़की हमारी बहन है। फिर रे ने बताया कि वे तीनों भाई बहन हैं और बैंकों को लूटते हैं। यह सुनकर नेट की दुनिया हिल गई और उसे समझ में आया कि शेरी ने उसे सिर्फ बैंक लूटने के लिए इस्तेमाल किया था। शेरी ने नेट से कहा कि उनके बीच जो भी था वह सब असल में सच था। लेकिन तभी नेट का ध्यान भटका और रे ने उसे मारकर उसकी गन छीन ली। रे ने उसे बहुत बुरी तरह से मारने की कोशिश की और नेट के मुंह पर गाड़ी का टायर रखकर उसे फंसा दिया। तभी शेरी ने रे पर हमला किया, लेकिन रे ने उसे पकड़ लिया। शेरी ने कहा, यह लड़का बेगुनाह है तो तुम इसे छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो पैसे लेकर चले जाओ, लेकिन मैं इसके साथ रहूंगी। यह सुनकर रे भड़क गया और शेरी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी टॉम ने आकर रे को गोली मारी और उसे घायल कर दिया। फिर टॉम और उसकी टीम ने शेरी को पकड़ा और नेट को आजाद करवा लिया। टॉम ने कहा, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत अच्छा है। तभी नेट ने देखा कि रोस्को को भी लाया गया है। नेट के घायल होने की वजह से उसे एम्बुलेंस में भेजा गया और वे सभी वहाँ से निकल गए। तभी रे ने उठकर टॉम और टीना दोनों को गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए। फिर रे ने वहाँ से पैसे ले लिए और एम्बुलेंस में बैठकर भागने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नेट भी उसी एम्बुलेंस में मौजूद है। नेट ने एम्बुलेंस के अंदर रे की आवाज सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह अंदर बंधा हुआ था। शेरी जो कार में थी उसने एम्बुलेंस का पीछा करना शुरू कर दिया। नेट ने खुद को आजाद करने के लिए कोशिश की और अपने अंगूठे को तोड़कर खुद को छुड़ा लिया। जब वह बाहर निकलने के लिए जा रहा था तो रे ने उसे देख लिया। नेट ने गन उठाई, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और रे हंसते हुए कहने
लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर नेट ने पास में पड़े शॉकर से रे को जोरदार बिजली का झटका दिया, जिससे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया और वह पलट गई। नेट शांत होकर बाहर निकलने लगा, लेकिन रे अभी भी जिंदा था और उसने नेट को पकड़कर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। नेट पर मार का कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे रे भी हैरान था। फिर रे ने नेट के हाथ की हड्डी तोड़ दी, जिससे नेट की सारी ताकत खत्म हो गई। इस बीच शेरी आई और रे पर गोलियां चलाने लगी, लेकिन रे उससे बच गया और फिर उसने शेरी को पकड़कर उसका गला दबाना शुरू किया। वह उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी नेट ने खुद को एड्रेलिन का डोज दिया और फिर उसे बहुत ज्यादा ताकत महसूस होने लगी, जिससे नेट ने रे को पकड़कर उसके मुंह में चाकू मारा और उसे वहीं मार दिया। शेरी ने देखा कि नेट की एनर्जी खत्म हो चुकी है और वह कमजोर होकर बेहोश हो रहा था। अब एक हफ्ते बाद नेट को होश आया और वह अस्पताल में था, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। वहीं रोस्को भी उसके पास था। नेट ने शेरी के बारे में पूछा तो रोस्को ने बताया कि शेरी ठीक है, लेकिन उसे चोरी में मदद करने के लिए जेल में 2 साल की सजा मिली है। फिर टीना आई और उसने नेट से कहा कि उसके कारण बैंक में चुराए गए पैसे वापस आ चुके हैं और अब उसे प्रमोट करके बैंक का मैनेजर बना दिया गया है। यह सुनकर नेट खुश हो गया। फिर शेरी ने नेट के लिए एक गेटवेल कार्ड भेजा था, जिसे देखकर नेट को खुशी हुई। अब 1 साल बाद नेट और रोस्को अभी भी खेल रहे थे और खुश थे। नेट ने टाइमर बजते हुए कहा कि उसे अब डेट पर जाना है। कुछ देर बाद नेट और शेरी दोनों डेट पर थे और आज उनकी 1 साल की एनिवर्सरी थी। वे दोनों अब भी रिलेशनशिप में थे। नेट ने शेरी को उसके नए टैटू को दिखाया, जिसमें एक कहानी थी कि कैसे शेरी ने नेट को बचाया था, जिससे शेरी खुश हो गई। लेकिन गार्ड नेट के शर्ट उतारने से खुश नहीं था, क्योंकि वे दोनों जेल में मिल रहे थे। इसके बाद शेरी को जेल वापस भेज दिया गया और नेट अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए चेरी पाई खाता रहा। यह एक नई शुरुआत थी, जहाँ नेट और शेरी अपने रिश्ते को जेल के बाहर और आगे भी जारी रखने वाले थे और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।